हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10 का पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 गद्य खंड का चैप्टर 1 नेताजी का चश्मा, इस चैप्टर का सारांश को आपको हम लिखित रूप में देंगे। बच्चों, सारांश का मतलब होता है सार, यानी जो ये स्टोरी है इसको संक्षेप में पूरा जो मेन इसका लाइन है, मेन जो अर्थ है उसी को सारांश कहा जाता है। तो इसको शॉर्ट में संक्षेप में हम पूरा मेन पॉइंट आपको बताएंगे और उसको लिखित रूप देंगे ताकि आप कॉपी में नोट कर सको और उसको लिख के आप उसको पढ़ के समझ सको, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से लिख पाओ, क्योंकि आपका एकदम नज़दीक प्री बोर्ड है दिसंबर में और फरवरी में आप सभी बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। इसलिए आप सभी बच्चों को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बहुत अच्छा मार्क्स लाके एग्ज़ाम में पास होना है, परसेंटेज अच्छा लाना है। तो चलिए हम नेताजी का चश्मा इस चैप्टर का सारांश को आपको सिखाती हूँ। क्लास 10 चैप्टर 1 क्षितिज भाग 2 नेताजी का चश्मा, सारांश। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो बच्चों, ये जो कस्बा है ये क्या होता है? कस्बा एक पक्का मकान को कहा जाता है। वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाज़ार भी कहा जा सकता है, वही एक बाज़ार था। कस्बा ज़्यादा बड़ा नहीं था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, यानी कस्बे के अंदर देखिए क्या क्या था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा घर, ओपन मतलब खुला हुआ जगह में पर्दा में सिनेमा दिखाया जाता था, तथा एक नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार से चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो मुख्य चौराहे पर क्या होता है, एक बार नगर पालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। चूंकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर को सौंपा गया। किसको सौंपा गया? हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर को। मूर्ति संगमरमर से बनी थी। मूर्ति क्या चीज़ का था बना हुआ? संगमरमर, पत्थर से। लेकिन मूर्ति की आंखों पर संगमरमर से बना चश्मा नहीं था, यानी इसमें जो मूर्ति संगमरमर की थी उसमें संगमरमर का चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति, यानी ओरिजिनल जो है वो चश्मे मूर्ति पर लगा था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, ये आइडिया ठीक है। जब हालदार साहब देखे तो उनको लगा कि चलो, तो ये आइडिया तो ठीक है। जिन्होंने भी मूर्ति बनाई, ड्राइंग मास्टर मोतीलाल, उन्होंने चश्मा बनाना भूल गया होगा और कोई इस पर ओरिजिनल चश्मा लगा दिया।
तो हवलदार साहब कहते हैं कि ये आइडिया ठीक है, मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। दूसरी बार जब हवलदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम वाले गोल चश्मा था। दूसरी बार जब वहाँ से गुजर रहे थे 15 दिन बाद, तो उन्होंने देखे वो चौड़ा वाला जो काला फ्रेम का चश्मा था वो नहीं था, तार का फ्रेम गोल वाले चश्मे उसमें था। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा पाया। हर बार उन्होंने अलग अलग चश्मा को देख रहे हैं। इस बार वे पान वाले से पूछ बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि ये काम कैप्टन चश्मा वाला करता है। तो हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा कि हर बार ये चश्मा अपने आप कैसे बदल जाता है, अपने आप तो नहीं बदलेगा, जरूर इसको कोई बदल देता है। तो पान वाले ने बताया कि ये काम कैप्टन चश्मा वाला करता है। जब किसी ग्राहक को नेताजी की मूर्ति पर लगा फ्रेम चाहिए तो वो मूर्ति पर लगा फ्रेम ग्राहक को दे देता है और उधर दूसरा चश्मा लगा देता है। यानी चश्मा वो जो बेचता है कैप्टन चश्मा वाला, वो क्या करते हैं, एक चश्मा जब लगा देते हैं और वही चश्मा जब कोई ग्राहक को पसंद आ जाता है तो वो चश्मा खोलकर दे देते हैं और फिर दूसरा चश्मा उन पर मूर्ति पर लगा देते हैं। हवलदार साहब को समझते देर ना लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वो नेताजी के मूर्ति पर लगा देता। यानी इससे पता चलता है कि वो जो कैप्टन चश्मा वाला है उनको नेताजी का मूर्ति पर बिना चश्मा की मूर्ति उनको अच्छा नहीं लगता था, इसलिए ग्राहक को जब दे देता था तब वो फिर एक चश्मा जो उसके पास थे उसमें से एक चश्मा लेकर लगा देते थे मूर्ति पर। हवलदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। तो हवलदार साहब ने पान वाले से ये जानना चाहा कि कैप्टन चश्मा वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाले बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वो पागल है इसलिए ऐसा करता है। यानी जिसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरा है, वीरों के प्रति सम्मान है, उसको पान वाले ने कह दिया लंगड़ा और पागल। हवलदार साहब को एक देशभक्त का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। जिसके अंदर इतनी देश प्रेम है, वीरों के प्रति सम्मान है, उसका अनादर करना, उनको पागल कहना हवलदार साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाए। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था। जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस में टंगे ढेरों चश्मे थे। वो उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे ज़्यादा बताने से मना कर दिया। वो उनका नाम भी जानना चाहते थे हवलदार साहब, लेकिन पान वाले ने और कुछ बताना नहीं चाहा। 2 साल के भीतर हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर देखा, यहाँ छूट गया था इसलिए हम छोटा करके देखिए लिख दिए। मूर्ति पर देखा कोई चश्मा नहीं था। जब 2 साल के भीतर हवलदार साहब ने देखा, 2 साल बाद उन्होंने देखे कि नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया।
उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो सोचा कि वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की ओर देखेंगे भी नहीं। परंतु आदत से मजबूर हालदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ गई। वे जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था, यानी लगा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। यानी इससे पता चलता है कि जो छोटे बच्चे थे उन्होंने सरकंडे के चश्मा बनाकर नेताजी की मूर्ति पर लगा दिए। इससे पता चलता है कि अभी भी हर व्यक्ति में, हर बच्चों में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरा हुआ है। ये देखकर हवलदार साहब की आंखें भर आई। तो बच्चों, आप इस सारांश को कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आपको आशा करती हूँ ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ गया। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्त भी सीख सके। और बच्चों, अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर पढ़ाई का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।